सबको एक जैसा व्यवहार दो। अगर ताजी सब्जी एक कड़छी पहले ही निकाल करके आप दे दोगे तो आपका क्या जाएगा, फालतू बचेगी ही नहीं, बाद में भी तो आपने उठवानी है, तो पहले ही निकाल दो। उसको भी लगे कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, फिर वो देखना कितनी वफादारी से तुम्हारे साथ काम करेंगे। और अगर भेदभाव करोगे तो वो भी फिर गच्चा मारने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये जरूरत है समय की, कोई छोटा नहीं है। भगवान के बनाए हुए सब जीव एक जैसे हैं, सबका सम्मान करो। और विशेषकर सनातन धर्मी जो हमसे टूट रहे हैं उनको जोड़ने की हर कोशिश आप सबको करनी चाहिए। जितनी संस्थाएं हैं, जितने मंदिर कमेटियां हैं, इन सबको प्रयास करना चाहिए कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला भी गरीब सनातनी मंदिर आए और उसको भी उतना ही मान सम्मान मिले। उनकी अलग लाइन नहीं होनी चाहिए। भगवान के दर में सब बराबर हैं, तब ये सनातन समाज बचेगा। नहीं तो 10-15 साल में हम नजर नहीं आएंगे कहीं, याद रखना। उन्होंने तो 2047 का टारगेट बनाया हुआ है, हम उससे पहले ही बर्बाद हो जाएंगे अगर ना संभले तो भगवान ने सबको बराबर हक दिया, सबको बराबर संतान हुई। इस प्रकार द्वारिका के अंदर खूब सुंदर लीला भगवान की चल रही है। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ, इनका पुत्र हुआ अनिरुद्ध। समय बीता, अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। वाणासुर हिमाचल के थे, किन्नौर के। बहुत भयंकर युद्ध के बाद यह विवाह संभव हो सका, लंबी कथा है। आगे चल करके बलराम जी के ब्रज गमन की कथा है। एक दिन बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण वृंदावन से आए हुए कितने साल हो गए, कितना बड़ा झूठ बोला हमने, परसों आएंगे, बरसों बीत गए। कृष्ण मैं मानता हूं तुम व्यस्त थे, बहुत काम करने थे, तुमको नहीं जा पाए, पर अब तो फुर्सत का समय है, अब खाली दिन है, चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन वृंदावन सुना तो श्री कृष्ण की आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गए। वृंदावन वृंदावन मैया बाबा राधे, ऐसे गोपी ग्वालों को आवाज लगाने लगे, गैया मैया को पुकारने लगे, मेरी धौरी, मेरी कजरी, अपनी गौ माताओं को याद करने लगे। बलराम ने कहा, कृष्ण अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, चल वृंदावन चलते हैं। कृष्ण बोले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। बहुत कहा, कृष्ण इतना प्रेम है तुम्हारे अंदर वृंदावन के लिए, तुम जाते क्यों नहीं, क्या मजबूरी है? कहा बस कुछ नहीं कह सकता, आप जाओ। गोलोक में श्री राम नाम के एक ब्राह्मण ने राधा कृष्ण को श्राप दे दिया था, 100 साल तुम मिल नहीं पाओगे धरती पर। इसलिए श्री कृष्ण वृंदावन नहीं आए, 100 साल नहीं मिले। बलराम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। आखिर श्री कृष्ण ने जबरदस्ती बलराम जी को अकेले ही भेज दिया, अपना रथ दे करके भेजा। बलभद्रा कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थिता, सुहृदी दृक्षुत्कंठा प्रयौ नंद गोकुलम। अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बलराम जी वृंदावन की ओर रवाना हुए। मन में सोच रहे थे, इतने साल बीत गए, पता नहीं कोई पहचानेगा भी कि नहीं। बहुत सारे पुराने लोग चल बसे होंगे, नए बच्चे पता नहीं हमारे बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं। लेकिन बलराम जी हैरान हो गए जब निकट आए, और आप भी हैरान हो जाओगे। बरसों पहले श्री कृष्ण मथुरा जाते समय जिसको जहां छोड़ के गए वो आज भी वहीं खड़ा था, वहीं बैठा था।
कोई अपनी जगह से हिला नहीं। इतने वर्ष किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। गऊओं ने बछड़ों ने घास खाना बंद कर दिया। कृष्ण की याद में रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। मां यशोदा नंद बाबा की बुरी हालत है। रो रो करके नैनों की ज्योति आधी नहीं रही नंद बाबा की। लाठी पकड़ के चलते हैं, दीवार का सहारा लेकर के चलते हैं। बुढ़ापे में जिन्होंने सहारा देना था वो दूर चले गए। किसी का चूल्हा नहीं जला। और ये सच्चे शुद्ध प्रेम का एक विलक्षण उदाहरण है संसार में। सबकी प्रतिज्ञा थी, जब मर्जी आना कृष्ण, तुम्हें देखे बिना हम मरेंगे नहीं। और ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। 100 वर्ष वृंदावन में किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह है कृष्ण के भजन का फल, कृष्ण की याद का फल। मृत्यु की हिम्मत नहीं हुई इन प्रेमियों के पास जाने की। वृंदावन के लोग कहते थे, मृत्युदेव अगर हमारे पास आया ना तो विरहा की अग्नि में तू झुलस जाएगा, हमारी प्रेम की आग तुम्हें भस्म कर देगी। तो मृत्यु की हिम्मत नहीं हुई वृंदावन में वो पैर भी रखे। 100 साल कोई चिता नहीं जली वृंदावन में। है दुनिया में कोई ऐसी और उदाहरण? विलक्षण प्रेम। बस टकटकी लगा करके मथुरा की ओर निहारते रहते हैं। आवे काना आ, दिन थक गई औसियां थक गई मैनू तेरे मिलन दा चाह, मैनू तेरे मिलन दा चाह, मैनू तेरे मिलन दा चाह, मैनू तेरे मिलन दा चाह। आवे कहना मैं तो थक गई ओसियां आवे कहना मैं थक गई ओसियां बिचों रातां लंघदियां हो जावे नित सवेरा। अखां विचों रातां लंघदियां हो जावे नित सवेरा। पुल पुलेखे सिर दे आसाइयां कमली बल फेरा। पुल पुलेखे सिर दे आसाइयां कमली बल फेरा। चमक किते पुनिया दे चन्ना कर दे दूर हनेरा। चमक किते पुनिया दे चन्ना कर दे दूर हनेरा। आपा वार सुटा चरना तो, आपा वार सुटा चरना तो, मैं तेरी तू मेरा वे कान्हा, मैं तेरी तू मेरा। मैं नचा तू बंसी बजावे, मैं नचा तू बंसी बजावे। कर दे पूरे जा मैं तो थक गई ओसियां आवे कान्हा
रहे विच भुलेखियां दे जिंद मेरी एक होर भुलेखा पा जावी बेशक उचेचियां ना आवी कदे लंघदा लंघदा आ जावी आवे कान्हा मैं तो थक गई सियां आवे कान्हा मैं थक गई सियां बिच उड़ीका मुकदी जावा कालियों तौले आए बिच उड़ीका मुकदी जावा कालियों तौले आए आए दीवे दोवें प्यार बुझण बैठी हाँ तेल मुकाए दीवे दोवें प्यार बुझण बैठी हाँ तेल मुकाए औके पर दी आसान कर दी हुण आए औके पर दी आसान कर दी हुण आए हुणे छड़किया नूपुर पीदा हुणे छड़किया नूपुर पीदा वतनी ठंडी वाए अग्नि ठंडी वाए रीजा लाला बोले पपीहा रीजा लाले पपीहा रीजा लाला बोले पपीहा रीजा लाला बोले पपीहा आपी आपी मैं तो थक गई सियां आवे कान्हा मैं थक गई सियां मैं नहीं पापन दे मत्थे लगना सुपने विच ही आ जा नहीं पापन दे मत्थे लगना सुपने विच ही आ जा मैं केड़ी गल्ले चुपचा साधी ओ गोकुल दे आ राजा केड़ी गल्ले चुप जा साधी ओ गोकुल दे आ राजा आए औगण पुल सरकार सांबरी प्यार का पाठ पढ़ा जा औगण पुल सरकार सांबरी प्यार का पाठ पढ़ा जा आए हसन दा कोई चाना मैनू हसन दा कोई जाना मैनू रोना ही सिखला जा प्यारे रोना ही सिखला जा जेड़ी गल्ले तू खुश प्यारे तेरी गल्ले तो खुश प्यारे ओयो आन सुझा आवे ताना मैं तो थक गई सियां पार आवे कान्हा मैं थक गई
दा चाह, मैनू तेरे मिलन दा चाह, आवे पाना दिन थक गई सिया पा, आवे बनाया मैं थक गई सिया पा। सोने नैना वालिया सोना माधो मुरारी, लाडा भरिया यशोदा लाला, प्यारा भरिया मेरा कुंज बिहारी, हरदम तेरे मन दी रानी, क्यों भुल गयो राधा प्यारी, साडा की असी ग्वार ग्वालना, ओ चन्ना चित चोर गिरधारी, यमुना कंडे बजाई बंसी, असी छड़ कर बार आइया, तैनू मनावन खातिर होए मखना, असी पैरी झांजरा भी पाइया, जिन्हें नचाया ओवें नचिया, इन्हां लोकां लीकां लाइया, राही अखां विछाइया, हुण आवी कमली दे आसराइया, आवे कान्हा मैं तो थक गई सिया पा, आवे कान्हा वे मैं थक गई सिया पा, थक गई सिया पा, मैं थक गई सिया पा। ऐसा अटूट प्रेम ब्रजवासियों का, ऐसा निर्मल प्रेम ब्रजवासियों का।